पैडी और समय की सुरंग। एक बर्फीले तूफान की रात है। पैडी और फ्लिपर अपने घर के पास बर्फ में दबे एक पुराने नक्शे को खोज लेते हैं। नक्शे में एक सुरंग का जिक्र है, समय की सुरंग, जो समय में यात्रा करने की शक्ति रखती है। फ्लिपर को भरोसा नहीं होता, लेकिन पैडी को लगता है कि ये सच हो सकता है। वे खोज की योजना बनाते हैं। अगली सुबह दोनों दोस्त एक स्लीज और जरूरी सामान लेकर उत्तर की ओर निकलते हैं, जहां नक्शे ने सुरंग दिखाई है। सफर के दौरान उन्हें बर्फ के तूफान, दरारें और ठंडे पानी से गुजरना पड़ता है। आखिरकार उन्हें एक बर्फीला गुफा दिखता है, जिसके अंदर पुरानी चमकती हुई सिंबल्स बनी होती है। पैडी आगे बढ़ता है और गलती से एक बटन दबा देता है। जमीन हिलने लगती है और एक सुरंग खुल जाती है। फ्लिपर डरता है, लेकिन पैडी का उत्साह बढ़ता है। दोनों सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, उन्हें एक समय यंत्र मिलता है, एक चमकता हुआ पत्थर जो जमीन में जड़ा हुआ है। पैडी पत्थर को छूता है, एक तेज रोशनी होती है और वे अचानक एक पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं। पैडी और फ्लिपर आंखें खोलते हैं। सामने है एक प्राचीन बर्फीला शहर, जहां पेंगुइन पुराने कपड़ों में घूम रहे हैं और हाथ से बर्फ काट रहे हैं। वहां के निवासी दोनों को घूरते हैं। एक बुजुर्ग पेंगुइन उन्हें पहचानता है। तुम वही हो, भविष्य से आए हुए। बुजुर्ग उन्हें समय प्रहरी कहता है और बताता है कि उन्होंने समय की सुरंग को छेड़ दिया है, जिससे पुराना संतुलन बिगड़ सकता है। पैडी हैरान है, क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया? फ्लिपर डर रहा है और वापस चलने की बात करता है। तभी वहाँ एक संकट आता है। एक जमी हुई झील अचानक पिघलने लगती है और शहर में पानी भरने लगता है। बुजुर्ग पेंगुइन पैडी और फ्लिपर को एक रहस्यमयी किताब देता है, समय संहिता, जिससे वो समय को ठीक कर सकते हैं। पैडी उस किताब को पढ़ता है। उसमें भविष्य की घटनाओं का जिक्र है और चेतावनी भी। यदि समय की धारा टूटी तो सब कुछ मिट सकता है। उन्हें एक विशेष क्रिस्टल ढूंढना है जो गुफा में छिपा है। वही क्रिस्टल समय को स्थिर कर सकता है। पैडी और फ्लिपर उस खतरनाक गुफा की ओर निकलते हैं। रास्ते में बर्फ के शेर, पिघलते पुल और तूफानों से जूझते हैं। आखिरकार वे क्रिस्टल तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही पैडी उसे छूता है, सुरंग फिर से खुल जाती है और उन्हें खींचने लगती है। क्रिस्टल को छूते ही पैडी और फ्लिपर समय की सुरंग में फंस जाते हैं। सब कुछ बिजली की रेखाओं की तरह चमकता है। वे अब पहुंचते हैं भविष्य की एक दुनिया में, जहां पेंगुइन रोबोट जैसे हैं और पूरा अंटार्कटिका एक चमकता हुआ ग्लास शहर बन चुका है। वहां एक फ्यूचर एआई पेंगुइन मिलता है जो उन्हें पहचानता है। सब्जेक्ट P0 डिटेक्टेड, वेलकम पैडी। पैडी चौंक जाता है। वो खुद सब्जेक्ट P0 है, यानी भविष्य में उसके नाम पर कोई मिशन चला था। एआई पेंगुइन बताता है कि अतीत से क्रिस्टल को हटाना एक गलती थी। अब समय असंतुलित हो गया है। फ्लिपर एक डिजिटल स्क्रीन पर देखता है, एक टाइम स्टॉर्म आने वाला है जो सारे समय को मिटा देगा। पैडी समझता है उन्हें क्रिस्टल को उसके असली स्थान पर लौटाना होगा, नहीं तो पूरा समय चक्र टूट जाएगा। दोनों फिर से टाइम सुरंग में कूदते हैं, हाथ में क्रिस्टल लेकर। सुरंग अब और भी ज्यादा अस्थिर है। हर दिशा में समय बिखर रहा है। पैडी आखिरी पल में क्रिस्टल को गुफा की पुरानी जगह पर रखता है। जोरदार रोशनी होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। पैडी और फ्लिपर फिर से अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। सब वैसा ही है, लेकिन अब पैडी की आंखों में है अनुभव और ज्ञान की चमक। वो मुस्कुराता है और कहता है, समय बदलता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।